हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो नॉवेल हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बिलव्ड लिखी थी टोनी मॉरिसन ने। टोनी मॉरिसन के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो ये वाली वीडियो देखने से पहले एक बार टोनी मॉरिसन वाली भी वीडियो देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉवल स्टार्ट करने से पहले मैं अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में थोड़ा बताऊँगी, क्योंकि ये जो नॉवल है ये भी इसी से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा इस वॉर के बारे में भी जानना इम्पॉर्टेंट है। ये वॉर हुई थी 1861 से लेके 1865 तक, और ये वॉर यूएस के नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच में हुई थी। इस वॉर का मेन रीज़न था स्लेवरी और रेसिज्म, क्योंकि जो ब्लैक लोग होते थे उन्हें वैल्यू नहीं किया जाता था और उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट भी नहीं करते थे। बस में, रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिलती थी और एनिमल्स की तरह दिन भर उनसे काम करवा के रात को कैद कर दिया जाता था। तो इसी स्लेवरी को यूएस के नॉर्थ स्टेट्स हटाना चाहते थे और साउथ स्टेट्स चाहते थे कि ये स्लेवरी कभी ना हटे। इसीलिए वॉर हुई और नॉर्थ के स्टेट्स जीत गए और अमेरिका से स्लेवरी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी नॉवल को। इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट हैं सेथी। सेथी अपनी बेटी डेनवर के साथ 124 ब्लूस्टोन रोड सिंसिनाटी में रहती हैं। जिस घर में ये लोग रहते हैं वो एक हॉन्टेड हाउस है। सिंसिनाटी नाम की जगह पर ये घर बना हुआ है और ये एक रूरल एरिया है। आसपास के लोगों ने इन्हें बॉयकॉट कर रखा है। अब इसका रीज़न भी हमें आगे देखने मिलेगा कि लोग इनसे बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, 18 साल पहले सेथी स्वीट होम नाम की जगह पर स्लेव का काम करती थी। वहाँ एक आदमी था जिसको सब स्कूल टीचर बोलते थे। वो जो स्कूल टीचर था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था और रेसिस्ट था। वो सबको जानवरों की तरह ट्रीट करता था, बहुत रूड बिहेवियर था उसका सबके लिए। इसीलिए सारे स्लेव्स जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपनी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे वो लोग। तो वो ये सारे स्लेव्स जो थे वो मिलके एक प्लान बनाते हैं कि ये सारे वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि स्कूल टीचर और उसके दो नेफ्यूज़ इन लोगों को पकड़ लेते हैं। और क्या करते हैं कि मतलब वो जो स्लेव्स थे जिनको पकड़ा इन लोगों ने, उसमें से एक स्लेव था सिक्सो। तो सिक्सो नाम के स्लेव को ज़िंदा जला देते हैं और पॉल ए नाम का एक स्लेव था जिसको फांसी पे चढ़ा देते हैं और पॉल डी नाम के स्लेव को बेड़ियों से बांध देते हैं। तो ये सब देख के सेथी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो भी इनके साथ ही थी, वो भी इनके साथ ही भागी थी। तो उसको ये डर था कि जो स्कूल टीचर है वो इनके बच्चों के साथ भी कुछ कर ना दे या फिर इनके बच्चों को कहीं बेच ना दे। तो स्कूल टीचर के नेफ्यूज सेथी को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। और जो हेली है, हेले कौन है? हेले है सेथी का हस्बैंड। तो वो ये सब चीज़ें एक लॉफ्ट से छुप के देख रहा होता है। वो फ्रीज हो जाता है ये सब देख के और पागल सा हो जाता है और डर के मारे भाग भी जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, सेथी इस इंसिडेंट के बारे में मिसेस गार्नर को बताती हैं। अब क्वेश्चन ये कि मिसेस गार्नर कौन है? वो जो स्वीट होम फार्म है, ठीक है, जहाँ पे सारे स्लेव्स काम करते हैं, उसे पहले मिस्टर गार्नर संभाला करते थे। तो बेसिकली वो जो स्वीट होम नाम का फार्म है वो मिस्टर गार्नर का हुआ करता था। बट उनकी डेथ के बाद मिसेस गार्नर ने वो स्वीट होम नाम का जो फार्म है वो किसको दे दिया? अपने ब्रदर इन लॉ को, अपनी हेल्प करने के लिए। मतलब वो फार्म संभालने के लिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिया। तो ब्रदर इन लॉ कौन है? वो वही स्कूल टीचर है, ठीक है, जो सबके साथ बहुत गंदा बिहेव करता है। तो सेथी ये सब कुछ मिसेस गार्नर को बताती है और उसके बाद वो स्वीट होम से भाग जाती है। और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट भी होती हैं अपने चौथे बच्चे से। उनके ऑलरेडी 3 बच्चे होते हैं और वो अपने चौथे बच्चे से प्रेग्नेंट होती है सेथी। बाकी के 3 बच्चों को तो पहले ही सिंसिनाटी नाम की जगह पर अपनी मदर इन लॉ के पास भेज चुकी थी। जब सेथी रास्ते में ही थी तभी वो गिर गई और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वो जंगल में थी और तभी मतलब इतनी ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई थी कि उसको अपना बच्चा डिलीवर वहीं करना पड़ा। और उसकी हेल्प किसने की? एक वाइट गर्ल थी जिसका नाम था एमी डेनवर। उसने की थी सेथी की हेल्प बच्चा डिलीवर करने में। सेथी ने अपनी न्यू बॉर्न डॉटर का नाम भी डेनवर रखा उसी लड़की के नाम पे जिसने उसकी हेल्प की थी, एमी डेनवर ने। ठीक है, एमी डेनवर के नाम से ही उसने अपनी चौथी बेटी का नाम क्या रख दिया? डेनवर। सेथी अपनी मदर इन लॉ बेबी सग्स के पास पहुंची और 28 दिन उसके साथ सिंसिनाटी में ही रही। अपने चारों बच्चों के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ वो सिंसिनाटी में ही गई और रही और 28 दिन उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे गए। फिर एक दिन क्या हुआ, स्कूल टीचर और उसके जो नेफ्यूज़ थे उनको सेथी और उसके बच्चों के बारे में पता लग गया कि वो लोग कहाँ रहते हैं। तो वो लोग सिंसिनाटी नाम की जगह पे वापस आ जाते हैं उन लोगों को वापस लेने के लिए।
पर सेथी वापस से स्लेवरी नहीं करना चाहती थी और ना ही वो अपने बच्चों को स्लेव बनते देखना चाहती थी। तो सेथी के हाथ में एक वेपन था जिससे उसने अपनी बड़ी बेटी को मार दिया। तो बड़ी बेटी मतलब जो सेथी थी उसके 2 बेटे थे, फिर 2 बेटियां थी, ठीक है। सबसे छोटी डेनवर थी, तो जो डेनवर से बड़ी वाली जो बहन थी उसको, ठीक है, तो सेथी ने अपनी एल्डर डॉटर को मार दिया उसी वेपन से और बाकी के बच्चों को भी मारने की धमकी दे रही थी क्योंकि वो अपने बच्चों को स्लेव नहीं बनने देना चाहती थी। स्कूल टीचर और उसके नेफ्यूज ने सेथी को देख के सोचा कि ये पागल हो गई है, अपने एक बेटी को तो मार ही चुकी है, बाकी के बच्चों को भी मार देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये धमकी भी दे रही है और मार भी चुकी है, तो इसको वापस काम पे ले जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि पागल है। फिर ये अपने घर वापस चली गई, सेथी अपने घर वापस चली गई अपने तीनों बच्चों के साथ, वहीं पे खुशी से रहने लगी। अब ये सब था उसका पास्ट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। तो 18 साल से ये लोग इसी घर में रह रहे हैं और उस घर में सेथी की बेटी का भूत भी था। कौन सी बेटी का? जिस बेटी को उसने 18 साल पहले मार दिया था, उसी बेटी का भूत अब इस घर में है, ठीक है। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये लोग जिस घर में रहते हैं वो हाउस हॉन्टेड है, ठीक है। तो और उसी भूत के डर से सेथी के जो दोनों बेटे थे, हॉवर्ड एंड ब्यूगलर, वो दोनों घर छोड़ के भाग गए और कुछ टाइम बाद सेथी की मदर इन लॉ बेबी सग्स की भी डेथ हो गई। अब सेथी और डेनवर अब सेथी और डेनवर दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब यही एक दूसरे का सहारा है। उस घर में बस यही 2 लेडी रह रही हैं, ठीक है। सेथी एक कुक का काम करती है घर चलाने के लिए, ठीक है। एक दिन पॉल डी इनके घर आता है। पॉल डी सेथी के साथ स्लेव था स्वीट होम में। अब तो इन लोगों को फ्रीडम मिल गई है, पर पहले इनको बेड़ियों से बांध के रखा जाता था और पूरे दिन जानवरों की तरह काम करा के रात को फिर कैद कर दिया जाता था। पॉल डी को इस घर में रहते रहते सेथी से प्यार हो गया, पर डेनवर को ये सब पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपने हिस्से का प्यार पॉल डी के साथ बांटना नहीं चाहती। जब एक दिन सेथी, पॉल डी और डेनवर कार्निवल से लौटकर घर आ रहे थे, तब उन्होंने अपने घर के बाहर एक स्ट्रेंज लेडी को देखा। वो अपने आप को बिलव्ड बोलती है। सेथी सोचती है कि यंग लेडी भी कोई स्लेव होगी जो अपनी जान बचा के यहाँ पे भाग के आ गई है, इसलिए सेथी उसको अपने घर में रहने देती है। वो जो यंग लेडी होती है वो और कोई नहीं, सेथी की बेटी ही होती है जिसको उसने 18 साल पहले मार दिया होता है। सेथी की बेटी का भूत होता है, ठीक है। तो बिलव्ड और डेनवर अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि ये दोनों जो होती हैं ये पॉल डी को पसंद नहीं करती हैं। उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि पॉल डी सेथी के क्लोज आए। बिलव्ड ट्राई करती थी पॉल डी और सेथी को अलग करने का। बिलव्ड हमेशा ऐसे एक्ट करती थी जिससे सेथी उसे अपनी अटेंशन दे और उसकी बातों से ऐसा लगता था जैसे उसे सेथी के पास्ट के बारे में भी पता है। वो सेथी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह किया करती थी। एक दिन पॉल डी घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसे सेथी के पास्ट के बारे में पता चल जाता है कि उसने अपनी बेटी को ही मार दिया था। सेथी को भी पता चल गया था कि बिलव्ड उसकी वो 18 साल पहले वाली बेटी है जो मर गई थी। बिलव्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी और सेथी को बहुत कंट्रोल और बहुत डिमांड्स करने लग गई थी, ठीक है। डेनवर पहली बार हाउस 124 को छोड़ के बाहर जाती है हेल्प मांगने के लिए। मिस्टर बॉडविन सेथी के घर आते हैं डेनवर को लेने फॉर हर न्यू जॉब, बट सेथी आइस पिक लेके, आइस पिक होता है ना जिससे बर्फ़ को तोड़ते हैं, तो वो लेके उसको मारने के लिए भागती है। किसको? मिस्टर बॉडविन को, क्योंकि उसको लगता है कि वो स्कूल टीचर है। बिलव्ड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाती है। पॉल डी सेथी के पास वापस आते हैं और पॉल डी, सेथी एंड डेनवर साथ में अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये वाली जो नॉवेल है वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।